नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पार्ट 1 यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर यह मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में ओरस्टेड का प्रयोग जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की चर्चा होगी। सन 1920 में हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने प्रयोगों द्वारा बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी 1920 में हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने प्रयोगों द्वारा बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके प्रयोग के लिए स्वतंत्र रूप से रखी एक चुंबकीय सुई लेते हैं, जिसके ऊपर तथा समांतर एक तांबे का तार रखा होता है। जैसे ही तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तभी चुंबकीय सुई घूम जाती है। चित्र में देख रहे हैं, ये विद्युत परिपथ है और ये तार है तांबे का। ये चुंबकीय सुई है, इसके ऊपर रखा जाता है। जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, चुंबकीय सुई क्या होती है, घूम जाती है तथा एक निश्चित दिशा में जाकर रुक जाती है, ठहर जाती है। यदि तार को सुई के नीचे रखा जाता है तो सुई विपरीत दिशा में घूमती है। यदि तार को सुई के नीचे रखा जाए तो सुई विपरीत दिशा में घूमती है और एक दूसरे निश्चित दिशा में जाकर रुक जाती है, ठहर जाती है। चूंकि कोई चुंबकीय सुई सदैव चुंबकीय क्षेत्र में ही घूमती है, ये हमें पता है। कोई चुंबकीय सुई कहाँ घूमती है, सदैव चुंबकीय क्षेत्र में ही घूमती है। अतः स्पष्ट है कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी तो स्पष्ट है कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार कह सकते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब इस क्षेत्र में चुंबकीय सुई रखी जाती है तो वह एक निश्चित दिशा में ठहरती है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। एक बार पुनः देखिए, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब इस क्षेत्र में चुंबकीय सुई रखी जाती है तो वह एक निश्चित दिशा में ठहरती है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। यदि हम किसी क्षण चुंबक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई रखें तो वह सदैव एक निश्चित दिशा में आकर स्थिर हो जाती है। यदि हम सुई को किसी अन्य बिंदु पर रखें तो वह किसी अन्य दिशा में स्थिर हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि क्षण चुंबक के समीप चुंबकीय सुई पर एक बल आरोपित होता है, जो सुई को घुमाकर एक निश्चित दिशा में ले आता है। चित्र में हम देख रहे हैं कि एक क्षण चुंबक है और एक छोटी चुंबकीय सुई है। यदि हम यहाँ रखते हैं तो इसकी दिशा यहाँ, और यदि यहाँ रखते हैं तो इसकी दिशा है। ऐसे जैसे जैसे हम स्थान बदलेंगे वैसे चुंबकीय सुई की जो दिशा है एक निश्चित दिशा में जाकर रुक जाती है। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई पर एक बल आरोपित होता है, जो उसे घुमाकर एक निश्चित दिशा में ले आता है। तो कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आरोपित होता है, जिसके कारण वो घूमकर एक निश्चित दिशा में रुकती है,
चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित यहाँ से किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आरोपित होता है, जिसके कारण वो घूमकर एक निश्चित दिशा में रुकती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र की एक निश्चित दिशा तथा एक निश्चित तीव्रता परिमाण होती है। क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी चुंबकीय सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र की एक निश्चित दिशा तथा एक निश्चित परिमाण होता है। क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी चुंबकीय सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जब चुंबकीय सुई को किसी छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। जैसे जैसे सुई को क्षेत्र में चलाते हैं, सुई के ठहरने की दिशा निरंतर बदलती रहती है। इस प्रकार सुई के चलने का मार्ग एक वक्र रेखा है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। चित्र में हम देख रहे हैं कि एक छड़ चुंबक है और एक चुंबकीय सुई के द्वारा इसके दिशा को प्रदर्शित किया गया है और एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। यानी ये चुंबकीय सुई जब हम यहाँ रखते हैं तो इसकी दिशा ये, इसकी दिशा जब दूसरी जगह ये, ऐसे जब हम चुंबकीय सुई को घुमाते हैं तो जहाँ जहाँ हम चुंबकीय सुई को रखते हैं उसको मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, जिसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। हम इसको यदि एक छड़ चुंबक ले लें और लोहे के बुरादे ले लें तब भी हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को खींच सकते हैं। ये छड़ चुंबक ले लेंगे और बुरादे लेंगे तो वो इसी क्रम में बुरादे यहाँ अधिक, नॉर्थ और साउथ पर अधिक, और धीरे धीरे ऐसे ही और एक लाइन बना लेंगे सब। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शन करती हैं।